जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। स्वागत है आप सभी लोगों का ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर और आपकी अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में, जिसकी ये 16th क्लास है, यानी कि 16वीं क्लास है। और आज की इस छोटे से वीडियो में फिर से हम लोग फोबिया के कुछ वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। रूट वर्ड फोबिया। फोबिया मतलब होता है डर, पर्टिकुलर किसी एक चीज से जो हमें डर लगता है, उस एक वर्ड को एक शब्द में क्या कहते हैं। ये जनरल डिक्शनरीज में नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे एसएससी और बैंकिंग एग्जामिनेशंस में, डिफेंस एग्जामिनेशंस में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, स्पेशली एसएससी की बात करूं, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, इनमें ये रूट वर्ड से कई सारे वन वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो वो जो वन वर्ड्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी वाइज हम लोगों ने डिवाइड कर रखे हैं। लेकिन अब ये छोटा सा वीडियो होता है क्विक वोकैब सीरीज में, तो बहुत ज्यादा वर्ड्स एक साथ डिस्कस नहीं होते हैं, तो मैं सीरीज के साथ साथ आपको डिस्कस करा रहा हूं। जैसे ये तीसरी क्लास है फोबिया की, वैसे क्विक सीरीज की ये 16वीं क्लास है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में फिर से 15 ऐसे वर्ड्स होंगे, रूट वर्ड, जो फोबिया पर बेस्ड होंगे। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। जिस दिन कमेंट बंद हो गए ना भाई साहब, सीरीज बंद हो जाएगी। ये जो कमेंट करते हो आप लोग, उन्हीं की वजह से आप लोगों की ये सीरीज कंप्लीटली चल रही है बढ़िया तरीके से। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ओपन स्टडी और इंग्लिश बाय निलजाउद्दीन। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को स्पेशली आइस में और स्नो में फर्क समझ लो। जो झड़ती हुई बर्फ होती है वो स्नो होता है, और जो फ्रीज वाली बर्फ होती है, आइस क्यूब, वो आइस होती है। ठीक है, हाँ। तो कुछ लोगों को आइस से डर लगता है। मान लो किसी को बर्फ लेकर के उसके ऊपर रख दो या उसके सामने रख दो, वो डर जाएगा कि नहीं यार मुझे इससे दूर रखो, ऐसे करके। डर का मतलब ये नहीं है कि वो उछल जाए, डर का मतलब है कि वो उससे घृणा करता है, मतलब नफरत सी करता है, मतलब मुझे ये पसंद नहीं है, मतलब दूर भागता है उससे। तो जिसको आइस से डर लगता है, इसको क्या कहते हैं? क्रायोफोबिया। क्या कहा जाता है? क्रायोफोबिया। अब याद रखना, ये जो फोबिया वाले कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपके पल्ले भी नहीं पड़ेंगे। मतलब हो सकता है कि आज की क्लास आपको, आज का ये वीडियो थोड़ा सा टफ लगे। ठीक है, क्योंकि वर्ड कुछ ऊट पटांग से होते हैं, वो हमें याद नहीं होते। लेकिन यार मेरा काम है डिलीवर करना और अच्छे से एक्सप्लेन करना। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मेहनत आप भी करोगे तो बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सब कुछ बना हुआ मिल जाए, तो फिर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, वो भी रेपुटेड जॉब की। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, कुछ चीज़ों में मेहनत तो लगती है। जैसे मैंने कहा कि फियर ऑफ आइस मीन्स क्रायोफोबिया। क्या होता है? क्रायोफोबिया। तो क्रायोफोबिया को आपको याद करना है। इसमें तो कोई ट्रिक भी नहीं बन रही है, तो आप क्या करोगे? अगर ट्रिक भी नहीं बन रही है, याद भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करोगे? इसको हैबिचुअल बनाने के लिए इसकी चार्ट बना लिया करो। ठीक है, पेपर बना लिया करो, पेपर पर कुछ कुछ वर्ड लिख के अपने दीवार पे चिपका दो, आसपास जहां आप सबसे ज्यादा बैठते हो। ठीक है, कहीं पर भी चिपका दो। चार्ट मेकिंग, ठीक है, ग्राफ मेकिंग, ऐसे करके आप इन वर्ड्स को याद करो। पर करो। कुछ लोगों को थंडर से डर लगता है। थंडर मतलब होता है गड़गड़ाहट, चाहे वो बादल की गड़गड़ाहट हो या किसी दूसरी चीज की गड़गड़ाहट हो। आवाज आ रही है, कहीं से भी आवाज आ जाए, उसको डर लग जाएगा, उछल जाते हैं लोग। तो ऐसे डर को क्या कहा जाता है? ब्रोंटोफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रोंटो। ब्रोंटो को कैसे याद कर सकते हो? ब्रोंटो को बर्तन से याद कर लो, हो जाए तो। देखो भाई, मैं तो सिर्फ कोशिश करने वालों में से हूं, मैं सिर्फ कोशिश करता हूं, कुछ चीजें मुझे याद हो जाती हैं। अगर आपको भी होती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर याद करने का एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि इनको रट लो। ठीक है, बाकी अगर मेरी तरह से कुछ याद कर पा रहे हो, मेरी तरफ से जो हेल्प मिल पा रही है वो मैं कर पा रहा हूं। ब्रोंटो, बर्तन। बर्तन मान लो घर में गिर गए तो उनको लगता है हमारे घर में भूत है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है? ब्रोंटोफोबिया होता है, जिनको गड़गड़ाहट या किसी आवाज से डर लग जाता है। ठीक है, थंडर स्पेशली, जो गड़गड़ाहट आती है। कुछ लोगों को कैंसर से डर लगता है कि यार मुझे कैंसर ना हो जाए। जिसको कैंसर होगी वो कैंसर से बाद में मरता है, पहले उससे डर से ही मर जाता है। तो ऐसे डर को क्या कहा जाता है? कार्सिनोफोबिया। क्या कहा जाता है? रिपीट करो। कार्सिनोफोबिया, कार्सिनोफोबिया, कार्सिनोफोबिया। कार्सिनोफोबिया, कैंसर, कार्सिनो कैंसर, कैंसर कार्सिनो, ऐसे करके रिलेट कर लेना। ब्रोंटो, बर्तन, बर्तन गिरते हैं, गड़गड़ाहट आती है, डर लग जाता है, ब्रोंटोफोबिया। क्रायो, क्रायो मतलब रोना, क्राई मतलब रोना। जो लोग रोज आते हैं बर्फ को देख करके, यार बर्फ आ गई मुझे रोना आ रहा है, ऐसे करके थोड़ा सा याद कर लेना। देखो बहुत ज्यादा कोई इफेक्टिव ट्रिक तो नहीं बन पा रही है, लेकिन जैसा भी है आप लोगों को मेंटेन थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, फियर ऑफ रेप्टाइल्स क्या होता है? पहली बात तो रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जंतु जो रेंगते हैं, जमीन पर रेंग के चलते हैं, जैसे सांप हो गया या सांप की प्रजाति का कोई दूसरा जानवर हो गया, छिपकली हो गई या कुछ भी। ऐसे जानवरों से कुछ लोगों को डर लगता है। मुझे लगता है स्पेशली सांप से, जो सांप होते हैं ना, उनसे डर लग जाता है। तो सांप से लगने वाला या सांप जैसी जो भी प्रजातियां होती है, रेंगले वाले जीव जंतु, उनसे जो डर लगता है उसको कहा जाता है बट्रैकोफोबिया। बट्रैकोफोबिया। रिपीट करो, बोलो, थोड़ा सा स्पीक करोगे तो थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओगे। बट्रैको, बट्रैको, बट्रैको,
बट्राकोफोबिया, बट्रैको ऐसे करके, बट्रैको तो मैं बोल रहा हूँ, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है बट्रैकोफोबिया। मतलब सांप या सांप जैसे और भी जीव जंतु होते हैं उनसे जो डर लगता है उसको बट्रैकोफोबिया कहा जाता है। नीडल, कुछ लोगों को सुई से डर लगता है, चल आ जा तेरे इंजेक्शन लगाता हूं ऐसे करके, उसको डर लग जाता है, भाग जाता है दूर और लड़ जा, भाई पता नहीं डॉक्टर की भी हालत खराब कर देता है, ऐसा इंसान भी होता है। नीडल से जिनको डर लगता है बेलोनफोबिया, इसको कहा जाता है बेलोनफोबिया, बेलोनफोबिया, रिपीट करो, बोलो, बेलोनफोबिया, ठीक है, ऐसे करके बोलोगे ना। बेलन मतलब बैलून, बैलून से रिलेट कर लेना, बेलोन, ठीक है। तो बेलोनफोबिया होता है निडल यानी कि सुई से डर जिनको लगता है, सुइयों से। अब आ जाते हैं स्लिम। स्लिम का मतलब होता है कचरा, कीचड़, चिपचिपा सा जो होता है ना, कीचड़ सा जो होता है, जैसे कि बारिश हो जाती है तो कीचड़ हो जाता है, इसको कहा जाता है ब्लेनो। क्या कहा जाता है, देखो इसको तो बैलन कहा जाता है, बेलोनफोबिया, इसको ब्लेनो कहा जाता है। बैलन और ब्लेनो, बैलन मतलब सुई और ब्लेनो मतलब कीचड़। बैलन मतलब सुई निडल और ब्लेनो मतलब कीचड़, ठीक है। तो ब्लेनो एन डबल एन, ठीक है, ब्लेनोफोबिया कीचड़ का डर, यानी कि बारिश हो गई कीचड़ हो गया, उससे डर लगता है। अच्छा, कुछ लोगों को हार्ट डिसीज से डर लगता है, तो ऑब्वियसली हार्ट की बीमारी की जो साइंस होती है उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है, और कार्डियोलॉजी मतलब हृदय की साइंस, ठीक है, साइंस ऑफ हार्ट डिसीज, उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और जिनको इस बीमारी से डर लगता है उनको कार्डियोफोबिया कहा जाता है, दिल की बीमारी का डर। एक होता है कोल्ड से डर, मतलब सर्दी से जुकाम से डर लगता है, चीमाफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चीमाफोबिया, चीमा मतलब सीमा, सीमा को क्या है, चीमाफोबिया है, मतलब उसको कोल्ड से डर लगता है, जुकाम से, और कोल्ड सर्दी से डर लगता है, ठंड से। अब आ जाता है स्नो। देखो स्नो में और आइस में मैंने फर्क बता दिया था, आइस वाला क्रायो, ठीक है, क्रायोफोबिया, और ये जो होता है स्नो, इसको कहा जाता है चियोनोफोबिया। चियोनो, देखो अजीब अजीब से वर्ड है, आप लोगों को लगता होगा कि सर पता नहीं इनको कैसे याद करेंगे, तो भाई ये तो मुझे भी नहीं पता है, मैं सब पढ़ रहा था तो मैं खुद ही सोच रहा था कि भाई अब इनको कैसे ही याद करोगे, ठीक है। कभी कभी तो हम ही कन्फ्यूज हो जाते हैं, सच बताएं पढ़ते पढ़ाते समय, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो मेहनत तो बनती है यार। हालांकि एक और चीज़ है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल सकता हूं कि इसमें से सारे के सारे वर्ड ऐसे नहीं होंगे, जैसे अभी एक दो, जैसे अभी तक मैंने इसमें पढ़ा है, तो जरूरी नहीं है कि सारे, वजह से कार्डियोलॉजी है तो कार्डियोफोबिया एक बार को आ सकता है, अच्छा वर्ड है। अब ये भी नहीं बोल सकते कि एग्जाम में कौन सा आएगा, हालांकि जरूरी तो सारे ही हैं, जब है ना, जब बनाए हैं सिलेबस में तो ऑब्वियसली आने के लिए हैं, लेकिन कौन सा आएगा अब ये तो नहीं है कि सारे आ जाएंगे, है ना, हो सकता है वो जो आपको याद हो वही एग्जाम में आ जाए, तो थोड़ी मेहनत थोड़ा लक दोनों चीजें मिल जाएंगी, देख लेंगे आगे चल के। तो शियानोफोबिया, क्या पढ़ते हैं इसको, चियानोफोबिया ऐसे करके इसको रिपीट कर लेना। बर्फ का, जो बर्फ झड़ती है ना, जैसे कुछ लोगों को तो बर्फ में जाने का मन करता है, कुछ लोगों को बर्फ से डर ही लगता है। ये कुछ सिंपल से, जैसे मनी से किसी को डर लग रहा है, पैसे से हालांकि किसी को डर नहीं लगता, लेकिन आप लिख सकते हैं क्रेमाटोफोबिया, ठीक है। तो क्रेमाटोफोबिया का मतलब होता है पैसे से डर लगता है, उनके पास जब पैसा ज्यादा होता है तो उनको डर लगता है, या पैसा आता है तो डर लगता है, वो कैसे भी आप रिलेट कर सकते हैं, हालांकि ये चीजें सोशल नहीं है, ठीक है, तो अपने ऊपर तर्क मत देने लग जाता। कुछ लोगों को कलर से डर लगता है, कलर, रंगों से, अजीब अजीब से रंग होते हैं भाई, उनको साफ सुथरी चीजें चाहिए, रंग बिरंगी नहीं चाहिए। तो रंग का मतलब होता है क्रोमा, देखो गूगल क्रोम का नाम रंग से ही पड़ा है, याद रखना। तो क्रोमोलॉजी भी होता है, एक क्रोनोलॉजी होता है, समय का साइंस, ठीक है ना। तो गूगल क्रोम जो है वो रंगों से ही बना है, कई तरह के उसमें रंग होते हैं, इसीलिए उसको क्रोम कहा जाता है। और जो पीछे में वीडियो बनाते हैं बैकग्राउंड यूट्यूबर जो होते हैं, पीछे वो ग्रीन कलर का लगा लेते हैं, उसको भी क्रोम कहा जाता है। तो क्रोम मतलब होता है रंग, मतलब क्रोमोफोबिया, रंगों का डर। एक होता है क्रोनोलॉजी से बन गया समय का विज्ञान, यानी कि घटना चक्र, ठीक है, समय चक्र, और क्रोनोफोबिया होता है समय का डर। क्लियर, आगे चलते हैं। कुछ लोगों को गोल्ड से डर लगता है, मतलब सोने से, तो सोने से जो डर लगता है उनको कहा जाता है ओरोफोबिया। ओरो मतलब औरों, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। औरों के पास बहुत सारा सोना है, ठीक है, औरों के पास बहुत सारा सोना है, तो दूसरों के पास बहुत सारा सोना है इसीलिए उसको डर लग रहा है, सोने से डर लग रहा है, ऐसे करके याद कर लेना। औरों के पास सोना नहीं होना चाहिए, या औरों के पास सोना है, ऐसे करके याद कर लेना। ओरोफोबिया मतलब होता है सोने से लगने वाला डर। अब आ जाते हैं फूड की तरफ। देखो खाने से भी डर लगता है, कुछ लोगों को खाने से भी डर लगता है, जिसका मतलब होता है सिटोफोबिया। मतलब सीतो
डेस्पासीतो, सीतो, सीतोफोबिया ऐसे करके याद कर लो, सीतो से बना लो सीता, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सीता, सीता को खाने से बहुत डर लगता है, ठीक है, सीटोफोबिया, सीता को खाने से बड़ा ही डर लगता है, ठीक है। एक होता है एनक्लोज्ड एरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बार पूछा गया है यही नहीं पता, कम से कम 5 से 10 बार तो एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है क्लस्ट्रोफोबिया, कि भैया ऐसी जगह जो एनक्लोज्ड एरिया होते हैं, जो चारों तरफ से घिरे होते हैं, ठीक है, ऐसे डर को क्या कहा जाता है, क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। इसको याद भी आप क्लस्टर से कर सकते हैं, क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप यानी कि समूह, तो क्लस्टर से आप इसको याद कर सकते हैं, क्लस्टर मतलब क्लस्ट्रोफोबिया, 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 क्लस्ट्रोफोबिया मतलब बंद जगहों से डर, जो चारों तरफ से एनक्लोज्ड एरिया होते हैं इनसे जब डर लगता है तो इसको क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। एक बार इनको ना पूरी पीडीएफ के साथ रिवाइज कर लेना, मे बी कि याद हो जाएंगे, और नहीं भी हो तो कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि यार सारे के सारे वर्ड ऐसे ऊट पटांग है तो इन्हीं में से पूछेगा, हो सकता है, देखो कुछ कह नहीं सकते, हालांकि थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं जितनी बन रही है, ठीक है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो भी मैं आप लोगों को सबसे पहले हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे इसमें 2-3 वर्ड हैं तो उनको तो याद करना ही करना है, ठीक है। चलो, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय अनिल जादव, ठीक है, दोनों ज्वाइन कर लेना। बाकी लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, बिना कमेंट के तो भाई साहब कुछ नहीं है, कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, क्या सीरीज ऐसी रखनी है कि नहीं, ठीक है, वरना जिस दिन कमेंट बंद हो गए उसी दिन सीरीज बंद हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।